जोहार झारखंड। आप मेरे पीछे एक बैनर पोस्टर देख रहे होंगे और जिनके हाथ में है वो हजारीबाग में आए दिन हिंदू को बढ़ाने के लिए, हिंदू को बढ़ावा देने के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। कहने का मतलब ये है कि एक विवादित बयान देने के बाद इनको बीजेपी ने हटा दिया है, बीजेपी ने इनको निलंबित कर दिया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये प्रवक्ता है बीजेपी की, लेकिन इनको हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं इनको हटाने पर हृदय पर आहत हुआ है। अमन जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या बात हो गई कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा? आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव कहना चाहूँगा। और मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा कि बहन नुपुर शर्मा एक सनातनी परिवार से आती है और मैं एक सनातनी भाई हूँ। जिस तरह से रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है, उसी दिन भाई का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि जब बहन आपके रक्षा के लिए आपको राखी बांधी है तो भाई का भी ये कर्तव्य है कि जब बहन दिक्कत में हो तो भाई भी छाती टाइट करके उसके साथ खड़ा हो जाए। आज ये समय आ गया है, इसलिए मैं बहन नुपुर शर्मा के साथ खड़ा हूँ। पूरा सनातनी परिवार बहन के साथ में खड़ा है। सोशल मीडिया आप खोल के देख लीजिएगा, सभी जगह हैशटैग नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा चल रहा है। ये तो ये कहीं ना कहीं सनातनियों की आवाज़ है जो कि बहन को सपोर्ट करता है और बहन के साथ हम लोग खड़े हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि बहन ठीक है, पार्टी ने आपको निकाला है, वो पार्टी का आंतरिक मामला है, उस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। मैं ये बताऊँगा कि बहन हमारा सनातनी परिवार बहुत बड़ा परिवार है जो कि आपके लिए हमेशा खड़ा है। आप एक आवाज़ में, ये भाई आपके साथ खड़ा है। तो आपको क्या लगता है, क्या मानसिकता रही होगी इसके पीछे कि बीजेपी जहां हिंदुओं के समर्थन से बनी हुई सरकार, जहां सब कहता है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बात सुनती है, हिंदुओं के लिए कार्य करती है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए या फिर योगी आदित्यनाथ जी हो गए जो हमेशा जय श्री राम के नारा से अपना उद्घोष करते हैं, बोलते हैं हम राम के वंशज हैं। तो कहीं ना कहीं जब कोई हिंदू धर्म के बारे में बुरा बोलता है तो उन पर कहीं ना कहीं भारत में एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन कोई किसी और धर्म के बारे में अगर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दे, मैं इस टिप्पणी को सही नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे धर्म के बारे में को कहता है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन नुपुर शर्मा जी जैसे लोगों को पार्टी से निलंबित कर दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और वो एक ऐसे नेतृत्व करता है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पिछले 8 सालों से एक एक के हृदय में हिंदू जगाने का काम किया, सनातनियों को जोड़ने का काम किया है। उनसे प्रेरित कई एक हिंदू आपको मिलेगा जो कि आज जागृत हुआ है, अपने सनातन को समझा है, अपनी संस्कृति को समझा है और उसके रक्षा के लिए हर एक सनातनी खड़ा है, जिस तरह से मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी ने नहीं निकाला, वो उनका आंतरिक मामला है। मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मैं ये आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री आप इस विषय पे चर्चा करें, इस पे मंथन करें, पार्टी मंथन करे। और ये बहन जो सनातनी बहन आपको मेरे सामने खड़ी दिख रही है, नुपुर शर्मा, ये यदि पार्टी में रहेंगी तो आपके पार्टी बहुत दूर जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगी और उसको मजबूत करेगी। तो इस पर पुनर्विचार किया जाए। एक और प्रवक्ता है बीजेपी के, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने आज ही ट्वीट किया है कि कहीं ना कहीं इस्लामिक देशों के दबाव में आकर भारत ने अपने आंतरिक मामले में गलत फैसला लिया है और बीजेपी ने इसको हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विदेश नीति जो 8 सालों से हम बात करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ कमज़ोर होती हुई नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं जब बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ऐसा ट्वीट करते हैं तो दिल को आहत होता है कि 8 साल से जब विदेश भ्रमण कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी तो सब हम लोग उनके सपोर्ट में थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज ऐसा लग रहा है कि वो व्यर्थ हो गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, विदेश के दबाव में आके क्या बीजेपी पार्टी ने इन्हें निलंबित किया है? देखिए, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। तो मैं इसके विषय में ये नहीं बता पाऊंगा कि वो किस मामले से और क्या उनका आंतरिक मामला है इसके वजह से इनको उन्होंने निकाला है, क्या दबाव है। जैसा कि आपने बताया कि उनका ट्वीट आया है, मैं ट्वीट तो देखा नहीं हूँ अभी, आपसे मैं सुन रहा हूँ ये बात को। और जो आपने कहा कि विदेशी कंपनियों का जो प्रेशर जो बताया आपने, आर्थिक प्रेशर की जो बात की आपने, ठीक है, अब क्या प्रेशर है भारतीय जनता पार्टी को, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। हम सनातनी ये जानते हैं
कि छाती टाइट करके बहन नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं, चाहे जो हो जाए। यदि बहन के लिए अगर गर्दन कटाना रहेगा, जान देना रहेगा, तो ये भाई यहाँ पे खड़ा है। सर्वप्रथम अपना भाई ये अपना बलिदान देगा, लेकिन बहन को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए सनातनी बहन के साथ ये पूरा सनातनी परिवार खड़ा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं दरखास्त कर भी चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर भी चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करे, बहन को संगठन मिले। अगर नहीं भी तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम सनातनी परिवार खड़े हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग रखते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहन भी जुड़ेगी और हिंदू राष्ट्र का मांग करेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मेरा आपसे एक और सवाल है कि कहीं ना कहीं जब इन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया, वैसे तो भारत में आए दिन हिंदू के धर्म के प्रति हो या कोई भी धर्म के प्रति हो, टिप्पणी करने में अवैसी जैसे लोग हों या कोई भी लोग हो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणियां करके और फेमस होने में, नेम फेम कमाने में इनको बहुत मज़ा आता है। तो आज कहीं ना कहीं उस श्रेणी में नुपुर शर्मा जी भी है, तो कहीं ना कहीं आज इनको धमकी मिल रही है कि आपका गला काट दिया जाएगा, आपके साथ रेप कर दिया जाएगा। तो मेरा सवाल सिर्फ अमन शर्मा जी के साथ नहीं है, मेरा सवाल पूरे भारत के संविधान मानने वाले लोगों से, संविधान प्रिय लोगों से सवाल है मेरा। क्या अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके लिए रेप सजा है क्या? रेप करने का धमकी मिल रहा है इनको, रेप करने का धमकी मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रेप जैसा जघन्य अपराध, इस पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वैसे हमारा देश तो फांसी को नहीं मानता है, अहिंसा परमो धर्म के पुजारी हैं हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आज इनको रेप करने की धमकी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं संविधान पर आहत हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो भी धमकियाँ मिल रही उन्हें, मैंने उनका भी बयान सुना कि मुझे धमकियाँ मिल रही है। बराबर मेरी जगह को मतलब सार्वजनिक नहीं किया जाए, मैं जहाँ रहती हूँ, मुझे जान माल का ये घाटा है, हो सकता है मुझे लोग मार दें, मेरे परिवार को मार दें। तो मैं ये बताना चाहूँगा, बहन नुपुर शर्मा, हम सनातनी सभी आपके साथ खड़े हैं। अगर एक तलवार या एक भी गलत आपके तरफ बढ़ेगा तो उसको पहले हम सनातनियों को छाती को खाना पड़ेगा, हम सनातनियों को छाती पे चढ़ना पड़ेगा, तब वो भगवान बनी, तब वो हमारे बहन नुपुर शर्मा के पास पहुंच पाएगा। ये कहीं से पॉसिबल नहीं है कि हमारे नुपुर शर्मा को एक भी खरोच आएगा, क्योंकि पूरा सनातनी समाज, हमारा पूरा सनातनी एकजुट है, नुपुर शर्मा के साथ खड़ा है। तो जो ऐसा सपना देख रहे हैं, जो ऐसा बात बोल रहे हैं, वो अपनी बात अपने मन में ही रखें। अगर उनकी बात जमीन पे आएगी तो क्या होगा वही समझेंगे। और जहाँ तक ये बात है कि बहुत से लोग आप देखिएगा हमारे धर्म पे टिप्पा टिप्पणी कर देते हैं, हमारे धर्म पे हाथ पहुँचाते हैं, हमारी आस्थाओं पे ठास पहुँचाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, जिसमें जब हमारे भोले बाबा का शिवलिंग वहाँ से निकल गया, तो उस जगह आप तो वो तो कह रहे कि वो फुहारा है ना। कैसे फुहारा है? वो हमारे भोलेनाथ का वो शिवलिंग है, फुहारा कैसे है? कैसे आप कह सकते हैं कि कैसे नहीं कर सकते हैं? आप उसकी आकृति देखिए, जिस तरह का वो उसका ढांचा उसको देखिए, वो सीधा सीधा हमारा शिवलिंग है, साक्षात भगवान भोलेनाथ वहाँ विराजमान है। कहीं ना कहीं 365 साल पहले क्या फुहारा शायद औरंगजेब ने करंट लगवाया होगा वहाँ। आप मेरा बात समझ रहे हैं? अंग्रेज ने करंट वहाँ लगवाया होगा जब 365 साल पहले वहाँ पर वो शिवलिंग, जो आप शिवलिंग कह रहे हैं उसको वो लोग फुहारा कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 365 साल पहले भी करंट लगा के उसमें औरंगजेब के पास शायद कुछ ऐसा टेक्निक रहा होगा जिससे वो फुहारा बना दिया। तब देखिए, झूठ फूस और फरेब का कहीं कोई जगह नहीं होता है। फरेबी होते हैं, जो लुच्चे होते हैं, वो बहुत तरह की बात कहेंगे। वो हमारे आस्था का मामला है, वो हमारे भोलेनाथ का मामला है, वहाँ साक्षात भोलेनाथ मौजूद है। खैर ठीक है, ये न्याय के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय हमारे हित में ही फैसला देगी, क्योंकि हम सच्चाई में। और सिर्फ एक ज्ञानवापी मंदिर ही नहीं, कितनी मंदिरें हैं जिस पर अवैध कब्जा है। तो मैं उन सारे मंदिरों से अवैध कब्जा हटाने की मांग करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री से मेरा ये दरख्वास्त है कि आप उच्च स्तरीय जांच बैठाएं और इतिहास को देखें। हमारे वेद में हमारे जितने पुराण है, सभी जगह सभी मंदिरों का जिक्र है, जो कि कई हजार साल पुराने मंदिर हैं। उस सभी मंदिर हम हिंदुओं को चाहिए, हमारे आस्था का विषय है। हम हर एक मंदिर हम अपने हिंदू लेके रहेंगे, चाहे जहाँ भी आपने उसको किसी तरह से आक्रमण करके या उसे तोड़ फोड़ करके उसे चेंज करके अपने कब्जे में रखे हुए हैं, उस सभी से कब्जा हटाना होगा। हम सभी सनातनियों का मंदिर वापस करना होगा। कहीं ना कहीं कानपुर में जब पत्थरबाजी हो जा रही है 2 दिन पहले 3 दिन पहले से, पत्थरबाजी होने के बाद बार बार ऐसे धर्म पर बयान और ऐसे भारत का माहौल बिगाड़ने का कोशिश जो बार बार हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये राजनीति है कि ये रणनीति है पार्टियों की?
मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले कि हम सनातनी कभी विवादित बयान नहीं देते हैं, कभी किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। हमारा सनातन धर्म इतना पवित्र धर्म है, इतना साफ सुथरा है और इतना अच्छी संस्कृति हमारी है कि हम अपने संस्कृति के बारे ही लोगों को बताएंगे, जो कि एक आदमी बता नहीं सकता है, उतना अध्ययन कर नहीं सकता है, तो उसी से कितने सनातनी जुड़ेंगे। हमें किसी के धर्म को ठेस पहुँचा के अपने धर्म को बड़ा नहीं बताना, क्योंकि हमारा धर्म बहुत बड़ा है, हमारा सनातनी बहुत पुराना है। तो और जहाँ तक मामला आप कानपुर का जो मामला बता रहे हैं, वहाँ किस तरह से, मुझे तो यही जानकारी मिली कि वहाँ पे सभी दुकानों को बंद किया जा रहा था, तो जिसमें जिसकी स्वेच्छा से जो बंद करे थे। अगर मुझे दुकानें बंद नहीं करनी, मुझे विरोध नहीं करना है, तो आप क्या ज़बरदस्ती बंद करोगे? ये संविधान हमारा हक देता है कि जब मुझे बंद करना रहेगा तब मैं दुकानें अपनी बंद करूंगा, जब मुझे विरोध प्रदर्शन करना तब मैं विरोध प्रदर्शन, किसी के प्रेशर में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता हूँ। आपने वहाँ पे उनका ज़बरदस्ती दुकान को बंद किया, वो अपने उनके दुकान में आपने लूट करने का सोचा होगा, उसके वजह से सनातनी अपने दुकान को बचाने की प्रक्रिया में इस तरह से बात को बढ़ाया गया और कुछ आक्रमणकर्ता, आतंकवाद विचार के मानसिकता वाले, जिहादी मानसिकता वालों ने इस तरह का एक रणनीति तैयार करके और इसे एक धार्मिक उन्माद का रूप देने का काम किया है, जो कि सरासर गलत है। तो कहीं ना कहीं भारत में संविधान से देश चलता है, ऐसे कहने वाले हमारे नेता बहुत सारे हैं, लेकिन कहाँ संविधान तक काम होता है ये जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा बहुत कहीं ना तो कहीं ये भी गलत है, और कहीं ना कहीं इनको धमकी देने वाले कि आपका रेप कर दिया जाएगा, वो लोग तो सबसे ज़्यादा गलत है, उनको फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं विदेश नीति भारत का इतना कमज़ोर हो गया कि कतार जैसे छोटे देश के दबाव में आके इन्होंने अपने आंतरिक फैसला ले लिया, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी विदेश नीति कमज़ोर आपकी नज़र आ रही है, तो आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, अमन जी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और देश को चुनौतियों से नहीं, चूतियों से बचना है, समझे। देश को चूतियों से बचना है, जो भारत को भड़का रहे, जो भारत को एक गृह युद्ध की तरफ खींचने का कोशिश कर रहे हैं, तो इन जैसे लोगों से बचना है। और इन जैसों के बातों में आके कहीं आप भी अपने हाथ में हथियार उठा के घर से ना निकल पड़े, इसीलिए जागरूक बनिए, देश के बारे में पढ़िए, अपने संस्कृति के बारे में पढ़िए, अपने सभ्यता को जानने का कोशिश करिए, कि नहीं कि कौवा कान लेके उड़ रहा है तो कौवा के पीछे दौड़ने लगे। जय हिंद।